Hello students, welcome back. Good morning everyone. Hope you all are fine, happy and healthy. तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे समझ में आ ही गया होगा. We will talk mainly on the phylum Hemichordata. पता है हेमिकॉर्डाटा को पहले कॉर्डाटा के श्रेणी में ही डाल दिया गया था, कॉर्डाटा के कॉलम में ही डाल दिया गया था. बाद में इस फाइलम को नॉन कॉर्डाटा के फाइलम के श्रेणी में डाला गया, कॉलम में डाला गया. क्यों डाला गया इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो चलो पहले आप इसके फिगर को देख लो. ये हेमिकॉर्डाट का फिगर है. इसका नाम है ब्लैनोग्लोसस. इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ब्लैनोग्लोसस. मेनली ये समुद्र में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? समुद्र में. इसका जो मुंह देख रहे हो उस मुंह को बोलते हैं हम लोग प्रोबिस्किस. क्या बोलते हैं? प्रोबिस्किस. बॉडी का जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर. और कॉलर के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी एक छोटी सी रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर. एक्चुअल में ये रीढ़ का हड्डी नहीं है बट वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है. इसको नाम दिया गया है कॉलर. और इस स्ट्रक्चर को बोला गया है यहाँ देखो स्टोमोकॉर्ड. क्या नाम दिया गया है? जो मैंने वो दिखाया स्ट्रक्चर उसका नाम दिया गया है स्टोमोकॉर्ड, है ना. और क्या है? और ये है इसका ट्रंक. इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो है वो डेवलप्ड दिखाई देगा. क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं. एक एक पॉइंट्स को क्लियरली डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को हर लाइन जो है वो समझ में आए और उसको आप लोग मनन कर सकें, मन में याद कर सकें, याद रख सकें. ठीक है. सो हेमिकॉर्डाटास आर अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डाटा. फाइलम कॉर्डाटा के अंदर में सब फाइलम के तौर पे इसको रखा गया था. किसको? हेमिकॉर्डाटा को. तो फाइलम कॉर्डाटा की खासियत क्या है कि फाइलम कॉर्डाटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा. क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड मिलेगा. लेकिन इसके पास तो नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं था, तब इसको क्यों रखा गया? इसके पास नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए इसको फिर से अलग से एक फाइलम बना दिया गया. सब फाइलम से हटा के फाइलम बना दिया गया और फाइलम का नाम क्या रख दिया गया? फाइलम हेमिकॉर्डाटा. समझ में आ गया होगा? चलो एक एक लाइन पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा. बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डाटा. यानी कि अभी भी इस फाइलम को हम लोग क्या मानते हैं? नॉन कॉर्डाटा मानते हैं. यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड नहीं आया है. हेमिकॉर्डाटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्डाटा. और कॉर्ड स्टोमोकॉर्ड है इसके पास. तो रूडिमेंट्री मतलब नॉट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर. कॉलर रीजन में हेमिकॉर्डाट्स के कॉलर रीजन में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नॉट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इसका नाम क्या है? स्टोमोकॉर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, आप लोग इसको जरूर नोट करो. स्टोमोकॉर्ड. अब इसके बारे में क्या लिखा है? स्टोमोकॉर्ड क्या है? अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड जैसा ही स्ट्रक्चर है बट नोटोकॉर्ड तो नहीं है, इसलिए इसको फाइलम कॉर्डाटा में नहीं डाला गया. बात समझ में आ गया? हाँ, इसको अलग ही एक फाइलम बना दिया गया. उस फाइलम का नाम क्या हो गया? फाइलम हेमिकॉर्डाटा. हेमी का मतलब होता है हाफ. हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ कॉर्डाटा. लेकिन ये नॉन कॉर्डाट में डाला हुआ है. ठीक है ना. चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. बहुत अच्छी बात है. दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहली बात, ये सब वर्म जैसे दिखते हैं. जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा, ये ब्लैनोग्लोसस का फिगर है. ब्लैनोग्लोसस, या ये आप एक नेम भी दिया हुआ है, ब्लैनोग्लोसस का फिगर है. ठीक है, ये वर्म जैसा दिख रहा है ना. हाँ, तो दिस फाइलम, ये जो फाइलम होता है, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, छोटे से ग्रुप से बने हुए हैं जिसमें मेनली आपको वर्म जैसे स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. वर्म लाइक मरीन एनिमल.
और मेनली ये कहाँ पाए जाएंगे, मरीन में यानी समुद्र में पाए जाएंगे। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम। समझ में आई क्या होगा बात। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ऑब्वियसली बॉडी को 2 इक्वल हाफ लेफ्ट एंड राइट साइड में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। एज यू कैन सी इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट वी कैन डिवाइड इट into left and right half, so it is called bilaterally symmetrical. Now another topic, this is a triploblastic. Obviously it is triploblastic because we are seeing the triploblastic from very earlier phylums. So triple blast or 3 layers of embryonic development can be seen. What is the 3 layer? Ectoderm, endoderm, mesoderm and endoderm. Understood? So they have triple blastic and they are also coilomate. Coilomate का मतलब they have coilum, उसके पास coilum भी है. So these are the common feature which we have already seen very earlier, no? Now the main topic that is needed to be learned by you for the NEET is given over here. नीट के लिए जो आपको लर्न करना है वो यहाँ दिया हुआ है. द बॉडी सिलिंड्रिकल, बॉडी कैसा है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, अच्छी बात है. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट. बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. द एंटेरियर मीन्स अपर पार्ट. द अपर पार्ट इज कॉल्ड प्रोबिस्किस. क्या बोलते हैं इसको, प्रोबिस्किस. ठीक है ना. मिडिल में द मिडिल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कॉलर. क्या बोलते हैं, कॉलर. ये फेदरी जैसा होता है. नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक. अंडरस्टूड. सो दिस द ऑर्गेनिजम्स बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. नाउ प्रोबिस्किस के बारे में बात करेंगे. पहले इसके बारे में बात कर ले. प्रोबिस्किस क्या होता है. प्रोबिस्किस जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है. इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑर्गेनिज्म लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू. यानी कि हम लोग जैसा इसका ओपन माउथ नहीं है कि कोई भी चीज़ माउथ के अंदर डाल देते हैं. ये लोग ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. तो प्रोबिस्किस है, ये बहुत कॉमन फीचर है इनके पास, ये याद रखिएगा. ऐसे प्रोबिस्किस इंसेक्ट्स के पास भी पाया जाता है. ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. ये एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है. व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन हेमिकॉर्डाट, फाइलम हेमिकॉर्डाट. तो इन हेमिकॉर्डाट वी कैन सी open type of circulatory system. Now another topic comes over here. Respiration take place through gills. So what is the respiratory organ? Obviously they have gills for their respiration. So what is the excretory organ? Note it down, all questions are very important. What is the excretory organ of hemichordates? Hemichordates का excretory organ क्या है? So they do their excretion with the help of proboscis gland. प्रोबिस्किस ग्लैंड के माध्यम से ही प्रोबोस्किस ग्लैंड के माध्यम से ही वो लोग क्या करते हैं, दे डू देयर एक्सक्रीशन. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट. यूनिक, नॉट ए यूनिक फीचर बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट सेक्सेस. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ऑब्वियसली इफ दे लिव इन वाटर, सो द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द वाटर. देखो, जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हो वो पानी में हो. उसके लिए उनको ज़्यादा मशक्क़त, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. उनको अपने एग को अपने बॉडी में डेवलप कराने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है ना. इसलिए उनकी कोशिश होती है कि फर्टिलाइजेशन बाहर हो ताकि उनका एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो लॉस्ट ना हो और किसी तरह का उनको खामियाजा ना उठाना पड़े. समझ में आ गया ना. तो जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछली ले लो, जनरल जो फिश है, फ्रॉग है, इन सबों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है. तो ये यूनिक फीचर है, नोट कर सकते हो. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स में होकर के इनका
डेवलपमेंट होता है, जैसे लार्वल, प्यूपा, ये सब स्टेज। जैसे इसमें प्यूपा तो होता नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस आर द टू मेन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। ग्लोसस समझते ही समझ लीजिएगा कि ये किस में चला गया, हेमिकॉर्डाटा में, है ना। ब्लैनोग्लोसस बहुत यूनिक है हेमिकॉर्डाटा, फाइलम हेमिकॉर्डाटा का। सैकोग्लोसस भी, तो इसको अच्छे से लर्न करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत बड़े फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइलम कॉर्डाटा। एक लंबा फाइलम है, इसलिए इसको अलग से डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा भी है और इसको हर एक स्टेप्स को जो है आपको बहुत एक्सप्लेन वे में समझाना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्लासेस बोरिंग होने लगेंगे, तो जितना मैंने बनाया उसको करो, इसके बाद वाला क्लास में कंप्लीट करूँगा। ओके, बाय बाय।